एक लड़की होने पर दर्द भरी कहानी। वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल। और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात एक गांव की है जहां पर एक लड़की रहती थी। उसका पढ़ाई करने में मन भी नहीं लगता था। उसके दो बहनों और एक उन दोनों बहनों से छोटा उनका एक भाई था। लेकिन उसके माता पिता को तो बस एक ही डर हमेशा लगा रहता था कि कल कदे कोई थारी लड़की के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इसी डर के कारण उसके माता पिता और उसकी बुआ ने मिलकर जल्दी जल्दी में उस लड़की की शादी कर दी। उसके बाद शादी जिस लड़के के साथ उसकी शादी हुई वह उससे 10 साल बड़ा था। उसे उसके बारे में काफ़ी कुछ बताया गया था कि इसके पास तो काफ़ी पैसे हैं, तो शादी के बाद मौज करेगी। अब शादी के बाद जो सभी लड़कियों के साथ होता है ऐसा ही उस लड़की ने भी सोचा था कि तेरे साथ भी मेरे साथ भी ऐसा ही होगा। पर जैसे ही वह अपने ससुराल गई वहाँ पर उसने पाया कि उसके ससुर की तो शादी से पहले ही मौत हो चुकी थी। अब केवल उसके घर में उसकी सास और उसका पति रहते थे। लड़की के घर वालों ने ये सोचा कि शादी की थी, हमारी लड़की आराम से मज़े में रहेगी। लड़के के माता पिता ने ब्याज में भी पैसे लेकर उसकी शादी में बढ़ चढ़ कर खर्चा किया। पर उन्हें क्या पता कि उन्होंने अपनी लड़की को एक दहेजी घर में बेच दिया है। अब तो दहेज की कहानी शुरू ही होने वाली थी। धीरे धीरे शादी के 10 ही दिन बाद उसकी सास और उसके पति ने लड़की को कहा कि मेरी सरकारी नौकरी लगने वाली है, जो तू अपने घर से 70,000 रुपये ला के दे दो। तो वह अगले दिन अपने घर गई और अब उसने ये बात अपनी माँ को बताई। तब धीरे से उसकी माँ ने यही बात उसके पिता को भी बताई। उसके पिता ने सोचा कोई बात नहीं है, अपनी ही बेटी से तो देने हैं। उसके पिता ने कहा कि बेटी ले जा, कोई बात नहीं। अब पैसे लड़के के घर पहुंचने पर कुछ दिन तो वे सभी उससे प्यार करने लगे। जैसे ही वे पैसे खत्म हुए तभी उन्होंने अपना गिरगिट की तरह फिर से रूप बदलना शुरू किया। अब की बार तो उनकी हद ही हो गई कि वे सभी उसे गंदी बदचलन कहने लगे। उसको घर से बाहर तक नहीं जाने देते थे। अभी 3 ही महीने हुए थे उसकी शादी को, तो तभी उसकी सास भी चल बसी। बस फिर क्या, अब तो और भी उसकी लड़की के साथ ज़्यादा गलत होना शुरू हो गया। उसका पति जब भी घर से बाहर जाता तो वह घर की चीज़ को ताला लगा के और उसके एक कमरे में बंद करके जाने लगा। इसके बाद वह जब भी कुछ बात करती तब भी वह उसकी पिटाई भी कर देता, जिसके कारण वह डरती रही, बोलती नहीं थी और ना ही उसे कभी फ़ोन मिलाता कि वह अपने घर वालों से बात कर ले। जब भी वह कहती तो उसे यही बात सुनने को मिलती कि मेरे में पैसे नहीं हैं। अभी उसकी शादी को 6 ही महीने हुए थे। एक दिन उस लड़की का पिता उसके गांव से कहीं बाहर जा रहा था, तो उसने सोचा क्यों न अपनी बेटी से मिलता चलूं। तो अब उसे सच्चाई का पता चला तो वह उसी समय अपनी बेटी के यहाँ यह दशा देख कर रोता हुआ उसे वापस अपने घर ले आया। घर पर आने के बाद उसने अपनी बेटी से सारी बातें पूछी। उसने फिर वहाँ पर लड़के के गांव में पंचायत भी की। पंचायत में फैसला आया कि तो भाई इस लड़की ने जब तलाक ही दे दो या ताने नहीं पसंद, तो उसने भी मानने से इनकार कर दिया। अब वह लड़की अपने माता पिता के साथ रहकर 12वीं क्लास में पढ़ाई के साथ साथ कंप्यूटर भी सीख रही थी और अपनी पिछली ज़िंदगी को भूलने की कोशिश कर रही थी। पर लेकिन कोई ना कोई उसे फिर से उस ज़िंदगी की याद दिला देता, जिससे उसकी रूह भी कांप उठती थी। मैं आप लोगों से फ्रेंड पूछना चाहती हूँ, क्या कोई लड़की अपनी ज़िंदगी अपने तरीके और अपनी खुशी से क्या नहीं जी सकती? अगर आप उस लड़की के पिता होते तो आप क्या करते और क्या करना चाहिए? अब मैं सभी से ये बात पूछना चाहती हूँ कि अगर आप लोग अपनी ज़िंदगी का निर्णय स्वयं नहीं ले सकते हो तो फिर हमारी ज़िंदगी
बेकार नहीं हैं? क्या हम औरत नहीं हैं? अगर उस लड़की के पिता आप होते तो आप क्या करते? मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। जिसकी लड़की के साथ ऐसा हुआ हो तो अब उस लड़की को आगे क्या करना चाहिए, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।